नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अंदर दान देने का विशेष महत्व होता है। दान पुण्य करके व्यक्ति अपने अग्रिम जीवन की खुशियां कमाना चाहता है। वह चाहता है कि जो भी दान पुण्य करे निश्चित तौर पर उसके घर परिवार का भला हो और भगवान की कृपा से उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं रहे। तो दोस्तों, शास्त्रों में कई प्रकार के दान के बारे में बताया गया है। अगर आप उनमें से कोई भी प्रकार का दान करते हैं तो उसका सहस्त्र गुना आपको प्राप्त होता है। और दोस्तों, दान देने के बाद व्यक्ति के मन के अंदर अलग ही प्रकार की खुशी देखने को मिलती है। दोस्तों, महिला और पुरुष घर के अंदर बच्ची अपनी बेटी का जन्म करवाते हैं और जब बेटी को पूरे साल उसे अपने नाजों और खुशियों के साथ पाल पोस कर बड़ा करते हैं और उसके बाद अंतिम समय के अंदर अपनी बेटी को किसी अन्य व्यक्ति के हाथों के अंदर अन्य घर के अंदर सौंप देते हैं, उसे कन्या दान कहा जाता है और इससे बड़ा किसी प्रकार का दान नहीं माना जाता। तो दोस्तों, लोग तो अपने जिगर के टुकड़े का दान ही कर देते हैं। तो दोस्तों, आज तो हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों का दान आपको ज़रूर करना चाहिए। और लेकिन दोस्तों, इससे पहले सुबह के समय उठकर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका दान करना साक्षात घर की लक्ष्मी को बाहर भेजने का कारक होता है। तो आपको सुबह के समय ऐसी चीज़ों का दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट के अंदर जय भोलेनाथ जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहला दोस्तों, सुबह का समय धरती पर देवी देवताओं के आगमन का समय होता है। कई प्रकार के लोग इस धरती पर विचरण करते हैं, उनमें से सकारात्मक शक्तियाँ और नकारात्मक दोनों होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, सुबह के समय कोई भी आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आ जाता है, सबसे पहले तो उसे खाली हाथ आपको नहीं भेजना चाहिए, कुछ ना कुछ सामग्री उसे देकर ही आपको भेजना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सुबह के समय कुछ चीज़ों का दान आपके जीवन के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। जैसे कि दोस्तों, सुबह के समय कोई भी व्यक्ति आ जाए, नमक और नमक से जुड़ी चीज़ों का आपको दान नहीं करना चाहिए। सुबह के समय अगर दोस्तों आप अपने घर की संपन्नता का प्रतीक माना जाता है नमक, इस नमक का दान करते हैं या नमक से जुड़ी कोई भी चीज़ देते हैं, तो दोस्तों समझ जाइए कि आपके घर की सकारात्मकता और आपके घर की अच्छाई दूसरों के घर चली जाती है। आपको उसका उचित परिणाम देखने को नहीं मिलता और देखते ही देखते आप बर्बादी की तरफ चले जाते हैं। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, सुबह का समय हर व्यक्ति सोचता है कि उसके दिन की शुरुआत अच्छे रुपए कमाकर या सुबह के समय लक्ष्मी को घर के अंदर आगमन करने के साथ उसकी शुरुआत करें। तो दोस्तों, सुबह के समय अगर कोई व्यक्ति आपसे उधार मांगने के लिए आ जाता है, आपसे सुबह के समय कोई व्यक्ति आकर पैसों की डिमांड करता है, पैसे उधार मांगता है, तो दोस्तों आपको तुरंत सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि दोस्तों, अगर सुबह के समय आप किसी व्यक्ति को अपना घर का धन उधार देते हैं तो आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और आपको उसका उचित परिणाम देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए सुबह के समय किसी को भी पैसे का दान भी नहीं करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, सुबह के समय अच्छा और सकारात्मकता का समय माना जाता है। तो आप किसी व्यक्ति को भी आप अपने घर की बासी रोटी, कई बार दोस्तों सुबह सुबह के समय लोग खाना मांगने के लिए आपके घर के द्वार पर आ जाते हैं, कुछ व्यक्ति भोजन अन्न आदि मांगते हैं। तो आप क्या करते हैं, रात का बचा हुआ खाना या बासी खाना, जिस भोजन का त्याग आपने कर दिया है, वह आप दूसरों को खाने के लिए दे देते हैं। दोस्तों, अगर आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय या सुबह 8 बजे से पहले इस प्रकार के भोजन का दान करते हैं, बासी भोजन दूसरों को दिखाने के लिए देते हैं और दोस्तों उस व्यक्ति को कोई व्यक्ति ग्रहण करता है, हो सकता है कि अपनी भूख के कारण वह व्यक्ति उसको खा ले, लेकिन मन ही मन उसके द्वारा किसी प्रकार की बात निकल जाती है, तो दोस्तों वह चीज़ हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और उस चीज़ की वजह से हमें अपने जीवन के अंदर कई प्रकार के नुकसान उठाने पड़ते हैं। इसीलिए इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें जान पहचान के लोगों को तो भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों, आपके पहने हुए कपड़े। दोस्तों, अगर आपको किसी को भी, आपके परिचित को, रिश्तेदार को
पड़ोसी को कपड़े देने हैं तो नए लाकर दे दे, लेकिन सुबह के समय या ऐसे ही अपने पहने हुए कपड़े किसी को भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कपड़ों के द्वारा कई प्रकार की तंत्र विद्याएं की जा सकती है और साथ ही साथ दोस्तों कपड़ों के साथ व्यक्ति की सकारात्मकता और नकारात्मकता जुड़ी होती है। तो दोस्तों अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपने पहनने वाले कपड़े देते हैं, आप तो उसको पहनने के लिए भले के लिए देते हैं, लेकिन अगर दोस्तों वह व्यक्ति किसी प्रकार की कोई तांत्रिक क्रियाएं करवा देता है या फिर उसकी नकारात्मकता आपके साथ आ जाती है और उसके बाद जब आप उस वस्त्र को वापस पहनते हैं तो दोस्तों आपका जीवन कंगाली की तरफ चला जाता है। जो आपकी किस्मत अच्छा परिणाम दे रही थी, धीरे धीरे किस्मत आपका साथ छोड़ने लगती है और घर परिवार के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। इसीलिए इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह सुबह के समय अन्न का दान करना विशेष महत्व रखता है और अन्न का दान करने से देवी देवताओं की तो विशेष कृपा देखने को मिलती है। तब आप क्या करें, सुबह के समय अपने घर के अंदर चावल, गर्म भोजन आदि बनाएं और उसके बाद आपको जहां उचित लगता है वहां पर निकल जाएं और वहां पर निकल जाने के बाद गरीबों को अन्न का दान करें। दोस्तों कोई लाचार व्यक्ति हो जिसका सामर्थ्य नहीं हो तो उसका इलाज की ज़रूरत हो, सुबह सुबह किसी व्यक्ति को दवाई गोली के साथ मदद करना, उसका उपचार करवाना बहुत पुण्य का कार्य होता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने जीवन के अंदर आरोग्यता को ग्रहण करता है और उसके जीवन के अंदर नकारात्मकताएं नहीं रहती है। इसी तरह दोस्तों अगर कोई भक्त आपके द्वार पर सुबह सुबह आता है, उसे आप गुड़ का दान करते हैं या गुड़ से बड़ी चीज़ों को खिलाते हैं तो निश्चित तौर पर दोस्तों उस व्यक्ति के जीवन के अंदर मिठास आती ही आती है, साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर भी अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती है। आपके घर परिवार के अंदर अपने आप ही समृद्धि देखने को मिल जाती है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद देखने को मिल जाता है। इसी तरह दोस्तों बुधवार की सुबह मूंग का दान करना, हरे रंग के मूंग रहते हैं, कहीं पर इन्हें मटकी भी कहा जाता है। दोस्तों अगर आप सुबह सुबह आप बुधवार की सुबह मूंग का दान करते हैं या मूंग से बनी चीज़ें, मूंग की दाल से बनी चीज़ें बनाकर आप किसी अन्य व्यक्ति को खिलाते हैं तो दोस्तों इससे आपको कर्ज मुक्ति मिल जाती है, भगवान श्री गणेश का समूचा आशीर्वाद देखने को मिलता है, हर प्रकार के विघ्न आपके हर लिए जाते हैं। इसीलिए बुधवार की सुबह मूंग का दान आपको जरूर करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप छोटी छोटी 11 कन्याओं को सुबह के समय रोज एक कन्या को कुछ न कुछ आप दें। ऐसा करके आप 11 कन्याओं को लगातार 11 दिन कुछ न कुछ प्रकार की चीज़ें बनाकर आप उन्हें गिफ्ट के तौर पर दें या उन्हें पहनने के लिए कपड़े दें, खाने की चीज़ें देते हैं तो दोस्तों माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपके जीवन पर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से दुख दारुण्य आपकी कुंडली से कोसों दूर चला जाता है और आपको फायदा देखने को मिलता है। इसी तरह दोस्तों शनिवार के दिन काले तिल या चावल का दान करना बहुत पुण्य का कार्य होता है और ऐसा करने से घर परिवार के अंदर से नकारात्मकताएं चली जाती है और भगवान शनिदेव का विशेष आशीर्वाद देखने को मिलता है। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।